हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटेटिव। और ये रहेगा हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 रिलेटेड टू बायोलॉजी। और यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को क्लियर करेंगे और यही लेक्चर में हम न्यूट्रिशन को यहाँ पे वाइंड अप भी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और वहाँ पे देखे हमने न्यूट्रेंट्स। अब देखेंगे हम यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला मोड जो है वो है भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना वो अपना फूड जो है ना वो खुद बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये याद रखना है किन से बनाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, लाइक CO2 वाटर, ये क्या होते हैं भाई, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, प्रेजेंट इन दिस सराउंडिंग। और ये बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या हम बोलें सन की एनर्जी से। तो अगर एक प्लांट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लांट को नीडेड है वाटर, और क्या चाहिए, एयर इन द फॉर्म ऑफ CO2। और क्या चाहिए प्लांट को चाहिए सनलाइट, तो ताकि वो क्या बनाए, वो खुद का फूड बनाए। तो इन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं भाई ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। और इनमें क्या होता है, इनमें एक पिगमेंट होता है ना जिसका नाम होता है भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये भाई क्या करता है, जो सन की लाइट से एनर्जी आती है ना उसी को ट्रैप करता है ये। और जो ऑटोट्रॉप्स है ना इनको जनरली बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। क्या बोला जाता है इनको, प्रोड्यूसर्स। क्योंकि ये क्या बनाते हैं, अपना फूड जो है ना वो खुद बनाते हैं, तब जाके इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को। ठीक, और जो प्रोड्यूसर्स है ना, ये जो अगर आप फूड चेन या अगर आपको ट्रॉपिक लेवल पता हो ना कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, तो ये जो है ना प्रोड्यूसर्स, ये वहाँ पे एक फूड चेन में इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है कोई भी फूड चेन में। तो अगर आपको बोला जाए कि फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किन की रहती है, तो वो रहती है भाई प्रोड्यूसर्स की। यहाँ पे आते हैं लाइक हम बोलेंगे ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, या कोई भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये आते हैं भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए। ठीक, लाइक हो गए ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और यहाँ पे इनमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, क्लोरोफिल। और इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है कहाँ पे, फूड चेन में या ट्रॉपिक लेवल में। वो हम देखेंगे कहाँ पे, इकोलॉजी में या इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये टोटली उल्टा या हम बोले इन्वर्स होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद का फूड नहीं बनाता है और वो डिपेंडेंट रहता है बाकी ऑर्गेनिजम्स पे। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हिटेरोट्रॉप्स। लाइक यहाँ पे बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स। ठीक, यहाँ पे आते हैं एनिमल्स, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई, और नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहाँ पे आते हैं, हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये हो गए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटेरोट्रॉपिक। अब देखते हैं भाई यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं भाई, ये ऑटोट्रॉप्स। हम दोनों को देखेंगे, जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं या फिर हिटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है ना वो होती है भाई फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वहाँ पे अगर हम बोले वहाँ पे कहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक, ग्रीन प्लांट्स में ये होती है, जो ग्रीन प्लांट्स खुद का फूड बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी मिलती है ना एक प्लांट को, वो उसको कंबाइन करके इन द क्लोरोफिल। ठीक, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है, वहाँ पे क्या बनाता है, वहाँ पे बनाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ये क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, और लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं और बनाते हैं फूड। ठीक, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो फूड बनता है ना, ये बनता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे, और निकल आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल आता है 6 टाइम्स। ठीक, तो नेक्स्ट
जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये होता कहाँ पे है एक प्लांट में? अगर आपको पूछा जाए ये कहाँ पे होता है, तो बचपन से ही हमने पढ़ा हुआ होता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ग्रीन लीव्स में, ठीक। जो लीव्स होते हैं ना एक प्लांट में, वहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, ये क्या करती हैं? ये जो सनलाइट या सन की एनर्जी मिल रही है ना, या हम बोलें सोलर एनर्जी मिल रही है, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीनिंग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप, मोनोसेकेराइड, पॉली, डाई, ओलिगो, ठीक। तो वहीं पे हमने देखा था ग्लूकोज, ठीक। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज C6H12O6, ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है लीव्स में, ठीक भाई। कहाँ पे बनेगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? वो होती है लीव्स में। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये बनेगा लीव्स में, और वहाँ से जाएगा ये बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। नेक्स्ट, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पे बनता है ना, पहले क्या बना? यहाँ पे ग्लूकोज बना। देखिए ये रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी कंबाइन हो गए विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज बना। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा ना यहाँ पे, जो एक जो ग्लूकोज था ना, वो क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ। अब जो यहाँ पे रिमेनिंग बचता है ना भाई, ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है भाई इनटू स्टार्च। ये क्या होता है यहाँ पे? कन्वर्ट इनटू स्टार्च। और स्टार्च भी है भाई फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था स्टार्च के बारे में भी, ठीक। तो ये जो स्टार्च है ना, ये भी कहाँ पे स्टोर रहती है? ये स्टोर रहती है लीव्स में। कहाँ पे? लीव्स में। और जनरली ये कितने दिनों तक स्टोर रहती है? ये जनरली 3 दिनों तक स्टोर रहती है। तो इस तरीके से एक प्लांट तक फूड पहुँचता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, यानी कि फूड प्रेपरेशन के लिए प्लांट्स में जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या क्या है। पहली है भाई सनलाइट। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सनलाइट। देन कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक। देन क्या होना चाहिए? वाटर। और होना चाहिए भाई क्लोरोफिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। चारों को याद रखिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ठीक। जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, वो क्या लेते हैं? एक तो लेते हैं भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अगर ये यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक, ये है यहाँ पे कोई प्लांट, तो वो क्या लेगा? वो तो लेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, यानी कि ईयर लेगा। दूसरा, जो प्लांट के रूट्स हैं ना, वो कहाँ पे हैं? बिलो दी सॉइल, ठीक, या इन दी सॉइल, बिलो दी ग्राउंड लेवल, ठीक। तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए? वहाँ पे उनको वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये लेते हैं भाई, जो एक प्लांट होता है ना, वो लेता है थ्रू द लीव्स। या हम बोले वहाँ पे क्या होते हैं? लीव्स में क्या होते हैं? वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टिन्नी पोर्स होते हैं। यानी कि अगर ये लीव है, यहाँ पे टिन्नी पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू एक प्लांट क्या लेता है? वो लेता है भाई, वो क्या टेक करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है। और इन टिनी पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये क्वेश्चन आया था काफ़ी बार कि जो ग्रीन लीव्स में जो वहाँ पे टिनी पोर्स होते हैं ना लीव्स में, उनको क्या बोला जाता है? जिनके थ्रू ईयर जाता है एक प्लांट में, तो उनको बोला जाता है भाई स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। और जो ये स्टोमेटा है ना, ये या तो ओपन रहते हैं या तो क्लोज्ड रहते हैं। और इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको वहाँ पे सेल्स कंट्रोल करती हैं, उनको बोला जाता है गॉड सेल्स। यानी कि यही सेल्स इनको या तो ओपन रखेंगी या तो क्लोज रखेंगी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये हो गया भाई कि ईयर, या हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कैसे होती है। अब देखेंगे हम भाई वाटर की एंट्री कैसे होती है फ्रॉम रूट्स, या नीचे से, ठीक। तो जो वाटर की एंट्री होती है ना, ठीक, वो होती है थ्रू रूट्स। बिल्कुल रूट्स से थ्रू, क्योंकि जो रूट्स होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? इन दी सॉइल, और वहाँ पे वाटर भी होता है, ठीक। और ये जो वाटर है ना, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दी जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसलम ये पार्ट होते हैं, इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक। कौन? वाटर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है ना इन प्लांट्स, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोस। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे होता है, किस पार्ट के थ्रू होता है, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और किस पार्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी बार आ चुका है कि आपको पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ वहाँ पे बोला जाएगा कि ये पार्ट है भाई
क्लोरोफिल का, ठीक, यहाँ हम बोले कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का, तो वो होता है भाई मैग्नीशियम। जो एलिमेंट है ये होता है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट किसका, क्लोरोफिल का। जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे होता है भाई मैग्नीशियम एलिमेंट बी, या हम बोले मैग्नीशियम आयोन एक्चुअली होता है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, ये क्या है भाई, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे। जो फोटोसिंथेसिस है जनरली ये कहाँ पे होती है, लीफ में। और लीफ में कहाँ पे होती है, लीफ में होती है ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट है भाई ऑर्गेनेली, ये क्या है भाई सेल ऑर्गेनेली। ये कहाँ पे हम पढ़ेंगे जब हम सेल को सेल की स्टडी करेंगे ना, कहाँ पे, JK SSB के लिए, अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं, बाकी एग्जाम के लिए जब हम सेल की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे भाई कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो अभी के लिए याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना ये है एक सेल ऑर्गेनेली, ठीक। और यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है एक लीफ में। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है ना यहाँ पे होती है दो रिएक्शंस, एक होती है भाई लाइट रिएक्शन, नेक्स्ट होती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ना ये टोटली डिपेंडेंट होती है भाई लाइट पे, यहाँ हम बोले फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि ये लाइट ड्रिवन होती है। ये क्या होती है भाई लाइट ड्रिवन। और जो डार्क रिएक्शन होती है ना ये होती है स्ट्रोमा में, और ये होती है कार्बन रिएक्शन। ये क्या होती है भाई कार्बन रिएक्शन, यानी कि जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं ना भाई, जो आते हैं लाइक ATP हो गया, NADPH हो गया, उनसे जो रिएक्शन होती है यानी कि कार्बन रिएक्शन हम बोलें। तो याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है भाई, ये होती है लाइट ड्रिवन, ठीक। और जो डार्क रिएक्शन होती है ना ये लाइट ड्रिवन नहीं होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये होती है ग्राना में, ठीक। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये होती है स्ट्रोमा में। काफ़ी बार ये पॉइंट आए हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ऐसे याद रखिएगा LG और DS, यानी कि लाइट ग्राना और डार्क यहाँ पे स्ट्रोमा, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा कि जो फोटोसिंथेसिस है ना, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्राना में या फिर स्ट्रोमा में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सनलाइट। तो हमने देखा जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्राना में, तो वो होती है भाई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट जो डार्क रिएक्शन होती है ना वहाँ पे सनलाइट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डार्क बोला जाए, यहाँ पे लिखा जाता है। तो हम बोलेंगे जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो होती है ग्राना में, कहाँ पे, ग्राना में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। तो ये हो गया ऑल अबाउट यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि वहाँ पे कैसे होती है जनरली। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है ना यहाँ पे ब्लैक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने आपको मेंशन किया नोट डाउन करने के लिए काफ़ी हाईलाइटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब हम देखेंगे भाई हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने देखी। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद का फूड नहीं बना पाता है और दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला है यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट्स, देन सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, देन सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट्स ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं पैरासाइट्स जो कि लीव करते हैं जनरली कहाँ पे, या तो प्लांट्स में या तो एनिमल्स पे। तो उनकी बॉडी पे ये लीव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है ना ये पैरासाइट्स ये डिपेंडेंट रहते हैं किन पे, उन ऑर्गेनिजम्स पे जिन पे ये रहते हैं। लाइक या तो प्लांट्स पे रहेंगे या तो एनिमल्स पे रहेंगे। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना ये है यहाँ पे कस्क्यूटा या एमारबल, ठीक। तो ये जो है ना ये भाई यहाँ पे देखिए ये वाले प्लांट पे रह रहा है, क्या रह रहा है यहाँ पे, ये वाले प्लांट पे। तो ये है भाई पैरासाइटिक यहाँ पे रिलेशनशिप, क्या है यहाँ पे पैरासाइटिक रिलेशनशिप, ठीक। तो यहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है ना स्मॉल ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड कर रहा है ये वाले प्लांट पे फूड के लिए, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं ना, ये जो प्लांट्स हैं ना ये ऑब्टेन करते हैं अपना फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिले ना उनसे ये क्या करते हैं भाई, उनसे ये अपना फूड उनसे ही हासिल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेप्रोफाइटिक, ठीक।
तो यहाँ पे जनरली ये जो दिख रहे हैं ना आपको मशरूम, यहाँ पे मोल्ड, यीस्ट, ये होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। या आपके अगर आपके घर में आपने देखा होगा कभी पिकल्स या जिनको अचार बोला जाता है, तो वहाँ पे जो फंगई क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे क्या है, जो फंगई वहाँ पे क्रिएट होता है वो वहाँ पे फूड हासिल करता है फ्रॉम पिकल। तो वो क्या होता है भाई, वो होती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होती है भाई, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, अर्ली ऑर्गेनिक मैटर को ये भाई क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू जूस, और फिर वहाँ से वो वाले जूस से ये लिक्विड फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। कौन, सेप्रोफाइट्स, लाइक फंगई हो गए, ब्रेड मोल्ड या मशरूम या यीस्ट या और भी बैक्टीरिया। जो एग्जांपल है ना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेप्रोफाइटिक क्या हो गया, जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिले एक ऑर्गेनिज्म को, फ्रॉम डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ये जो प्लांट है ना यहाँ पे, ये है पिक्चर प्लांट। ये क्या करता है भाई, ये यहाँ पे इन इंसेक्ट्स को खाता है। देखिए यहाँ से इनको खाता है। तो ये जो है ना ये प्लांट, ये डिपेंडेंट रहता है किन पे, इंसेक्ट्स पे। तो इन प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये होते हैं नाइट्रोजन डिफिशिएंट, इसलिए ये इनको खाते हैं ताकि इनको क्या मिले, इनको नाइट्रोजन मिल पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे सिम्बायोटिक प्लांट्स। और सिम्बायोटिक प्लांट्स जनरली इसको कहाँ पे देखा जाता है, सिम्बायोसिस को इनको देखा जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, इकोलॉजी में या इन्वायरमेंट में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वहाँ पे एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, लाइक म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रेडेटर। तो वो देखेंगे हम इकोलॉजी के लेक्चर में। ठीक, तो अभी के लिए सिम्बायोटिक प्लांट्स। जो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं ना भाई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और वो फ्रेंड लाइक रहते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं यहाँ पे फूड, या हम बोले शेल्टर भी यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होती है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडशिप होती है। तो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे को फूड शेयर, लाइक यहाँ पे लाइकेन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही पूछी जाती है यहाँ पे जनरली कहाँ पे, न्यूट्रिशन में। लाइकेन जो होती है ना, ये होती है एसोसिएशन बिटवीन अलगै और फंगई। देखिए ये है ना यहाँ पे, ये है भाई यहाँ पे अलगै और फंगई। ये जनरली कहाँ पे ग्रो होती हैं, ये या तो ग्रो होती हैं कोई वुड लॉग पे या फिर कोई स्टोन्स पे। तो वहाँ पे ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है लाइकेन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अलगै और फंगई होता है। अलगै फूड किसको देती है, फंगई को, और फंगई देती है भाई अलगै को, और इस एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकेन। नेक्स्ट है यहाँ पे राइजोबियम। राइजोबियम जो होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, काफ़ी बार आ चुका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम, तो वो होता है राइजोबियम। देखिए ये जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे स्मॉल बैक्टीरिया, ये कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं रूट्स में। और उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि ये जो प्लांट है ना यहाँ पे, ये है लिग्यूमिनस प्लांट, और ये वाले प्लांट के रूट्स में रहते हैं ये, और वहाँ से अपना फूड क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अपनी न्यूट्रिशन यहाँ पे हासिल करते हैं। और ये जो प्लांट है ना, ये इन टर्म इनसे क्या करता है, ये इनसे क्या करता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन यहाँ पे इनसे यहाँ पे हासिल करता है। तो ये एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हो गई बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यहाँ बोले सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये हो गया ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होती है ना, वो जनरली होती है भाई होलोजोइक। क्या होती है भाई, वो होती है होलोजोइक। होलोजोइक का मीनिंग क्या होता है, होलोजोइक का मीनिंग होता है भाई, यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, या एक बंदा, वो क्या करता है, पहले फूड को इनटेक करता है। क्या करता है भाई, फूड को इनटेक, और उसे बोला जाता है इंजेशन। क्या बोला जाता है यहाँ पे, इंजेशन बोला जाता है। ठीक, फूड का इनटेक करना, और फिर वही फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है, और फिर इजेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये हो गई भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो मैन होता है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन होती है। ठीक, और भी कहाँ पे होती है, एमोबा भी, एमोबा जो है ना, ये एक एनिमल है, इनमें भी होती है, या एक ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी क्या होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये है भाई यूनिसेल्युलर, आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक, अब है भाई यहाँ पे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो न्यूट्रिशन में जनरली होते हैं 5 स्टेप। पहला हो गया भाई इंजेशन, जहाँ पे आप फूड लेते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड होता है भाई इंजेशन। देन होता है भाई डाइजेशन, जहाँ पे जो लार्ज
इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रोक डाउन करते हैं हम इनटू स्मॉलर, ठीक। देन क्या होता है, देन होती है भाई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो पास करता है इनटू इंटेस्टाइनल वॉल, या हम बोले इनटू ब्लड स्ट्रीम, कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन में। देन होती है भाई एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या होता है, जो आपने एब्जॉर्बड फूड लिया है ना भाई, वो कहाँ पे पहुँचता है, वो पहुँचता है हमारी सेल्स में, और वहाँ पे सेल्स में क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। और फाइनली जो वेस्टेड फूड होता है ना वो कहाँ के थ्रू जाता है, वो यूरिन के थ्रू जाता है इन द फॉर्म ऑफ इजेक्शन, ठीक। तो ये हो गए यहाँ पे स्टेप। और न्यूट्रिशन इन मैन हमें यहाँ पे नहीं देखनी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो डाइजेशन है ना वो अच्छे से कहाँ पे समझाई, जब हमने आई थिंक थर्ड लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में जो हमने ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड पढ़ा है, तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे डाइजेशन के रिलेट पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे एमोबा और पैरामीशियम। जो एमोबा और पैरामीशियम है ना ये दोनों हैं यूनिसेल्यूलर। लाइक हम क्या है, हम हैं मल्टी सेल्यूलर। मैन क्या है, मल्टी सेल्यूलर, यानी कि काफ़ी सेल्स का बना हुआ। जो एमोबा और पैरामीशियम है ना ये है सिंगल सेलर, या हम बोले ये हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि ये एक सेल के बने हुए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इनके ऊपर क्वेश्चन आया है कि एमोबा या पैरामीशियम, या क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक सेल का बना हुआ है, तो एमोबा और पैरामीशियम। जो एमोबा है ना ये भाई फूड करता है इनजस्ट इन द बाय यूजिंग सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होते हैं, ये जो है ना यहाँ पे ये इनको बोला जाता है एमोबा के सीडोपोडिया। सीडोपोडिया होते हैं एमोबा के फॉलोस फीट, ठीक, एक टाइप के फीट, ठीक, लेकिन एक्चुअल में फीट वो नहीं होते हैं। और ये जो एमोबा है ना ये जो है ना ये विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया जो फूड को ऑब्टेन करता है ना, इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि सेल फीडिंग, यहाँ पे क्या होती है, सेल फीडिंग। और यहाँ पे क्या बनता है भाई, फूड वैक्यूल यहाँ पे होता है भाई, या जिसे हम भाई क्या बोले टर्म टेम्पोरेरी स्टोमक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही फूड वैक्यूल जो है ना यहीं पे इसी को डाइजेशन होती है, और फाइनली यहाँ पे एक्सक्रीशन होती है थ्रू बॉडी सर्फेस। तो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पे, एमोबा जो है वो है यूनिसेल्युलर, और इनमें क्या होता है सीरोपोडिया, फूड वैक्यूल, और इनमें क्या होती है जो प्रोसेस होती है ना इसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है यूनिसेल्युलर पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है, ये है यूनिसेल्युलर, और इनमें होते हैं हियर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया जिनको बोला जाता है। ये जो आप दिख रहे हैं ना ये हियर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, इन्हीं की मदद से ये क्या करते हैं, ये फूड को अपनी बॉडी तक लाते हैं या इंजेस्ट करते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट डाइजेशन। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। अब देखते हैं हम कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द एसोसिएशन बिटवीन अलगे एंड फंगे। तो वो क्या होता है भाई, वो होता है लाइकेन। नेक्स्ट, इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ। किन की लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, तो वो रहती है भाई प्रोड्यूसर्स की, ठीक। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन। मैंने आपको बोला लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्राना में, डार्क रिएक्शन सिट्रोमैन में। तो लाइट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, क्लोरोफिल, या हम बोले लाइट, तो लाइट यानी कि फोटोसिंथेसिस, तो वो होती है भाई ग्राना में, ठीक। नेक्स्ट, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, वो कौन होता है, वो होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स मेनली वाटर, CO2, क्लोरोफिल, तो ऑल यहाँ पे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इन सभी की नीड होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, और सनलाइट की भी। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे हम देखेंगे रिलेटेड टू इन्वेंशन और डिस्कवरीज इन बायोलॉजी, वो रहेगा हमारा लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू यहाँ पे अकाउंट्स असिस्टेंट, ठीक। फिर हम स्विच करेंगे केमिस्ट्री पे। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।